जी वेलकम बैक फॉर मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट रिफ्रेश कर लें मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड। ये कंपाउंड का है। हमने एटम की बात की तो हमने कहा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट दैट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। अब हम कर रहे हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड है। स्मॉलेस्ट that retain properties of बात क्लियर हुई? किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्स हमने अभी डिटेल से हमने उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, हमने उसकी परसेंटेज जो है उसको लास्ट जो लेवल था उसमें डिटेल डिस्कस किया। अब बच्चे हमने ये देखना है कि एग्जिस्टेंस एलिमेंट्स की इंडिपेंडेंटली है या नहीं। देखा गया है ऑर्गेनिजम्स में कि एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, जुड़ते हैं, एक लिंक क्रिएट करते हैं। उनका लेने देने का एक प्रोसेस कंप्लीशन के बाद वो एक खास जो है वो अरेंजमेंट में आ जाते हैं, वो कंपाउंड बन जाते हैं। समझ आई है? उसमें फिर हमने डिफरेंट बॉन्डिंग्स पढ़ी थी, आयनिक भी पढ़ा हमने कोवलेंट भी पढ़ा है ना। तो ये सारी अरेंजमेंट शेयरिंग से, लेने देने से एक ताल्लुक डिवेलप होता है, एक रिलेशन डिवेलप होता है। वो पक्का जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? गुड कंपाउंड्स में। मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। वो फिर रूल्स जो हमने केमिस्ट्री में पढ़े थे, याद आया कुछ? ओके। अब एटम ने अपना स्ट्रक्चर उसको हमने डिटेल से देखा, फिर हमने एलिमेंट को देखा। अब हमने कहा एलिमेंट से जो है वो कंपाउंड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं। अब देखने में आया है कुछ तो एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड सिंपल होते हैं। सिंपल मीन्स हम कह सकते हैं कि लाइट इन वेट होते हैं और कुछ वेट ज़्यादा होता है जिनका। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फर्दर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड into two. Number one, macro molecules. Number two, micro molecules. Macro mean बड़े, माइक्रो छोटे। जैसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की, छोटे छोटे। माइक्रो मीन छोटा, मैक्रो बड़ा। ये बड़े होंगे, लार्ज वेट होगा, इनका जो है वो कम होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम इनके जब स्ट्रक्चर को
आगे देखते हैं तो उसमें सिंपल जो है वो एग्जांपल आ जाती है वाटर की, और कुछ मिनरल्स जो हैं वो माइक्रो में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये माइक्रो में आएगी। लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ C6H12O6 जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, हाइड्रेटेड फॉर्म होती है ये, कि मैंने आपको डिटेल बताया है। मैक्रो जो है उसमें हमारे पास स्टार्च ओके, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, और मोनोसेक्राइड्स की सिंपल फॉर्म आ जाती है। फिर हम डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। फिर प्रोटीन्स आ जाएंगी, फिर इसमें आ जाएंगे लिपिड्स आ जाते हैं। ये और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो आ जाते हैं हमारे पास मैक्रो में, और ये सारे के सारे किस में आएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। इनको हमने स्टडी किस में करना है, सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। ये सारी डिटेल स्टडी, ये सारी डिटेल स्टडी जो है वो किस में आएगी, मॉलिक्यूलर लेवल में। ओके, ये सारी किस में आएगी, मॉलिक्यूलर लेवल में। इसको मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। Elements usually do not occur in isolated form. Atoms of different elements combine together with special type of bonding according to their demand. Okay? वो आयनिक भी हो सकता है, वो कोवलेंट भी हो सकता है। Gain stability, एक स्टेबल स्ट्रक्चर देते हैं जिसको हम आगे जाके देखते हैं कि वो डिफरेंट बॉन्डिंग से डिफरेंट कंपाउंड्स वजूद में आते हैं। यहाँ पर हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, एक को कहा जाता है माइक्रो और दूसरी को कहा जाता है मैक्रो। क्लियर? माइक्रो मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं, दीज आर लो वेट होते हैं, मोस्टली इनऑर्गेनिक। क्लियर? उसमें कॉमन एग्जांपल हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और कुछ मिनरल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दे मोस्टली रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, में रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्लियर? इनको मोनोमर्स भी कहते हैं। ये मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं तो वो पॉलीमर्स हमें देते हैं। बात समझ में आई? मोनो एक, पॉली सोमेन, तो ये डेवलप करते हैं पॉलीमर्स को। अब जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, a lot of micro and macro molecules of 100 of different types हैं। ये
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये मोनो एटॉमिक यूनिट से मिलकर बनते हैं। जो मैंने अभी आपसे कहा, मोनोमर्स आगे फर्दर हमें जो देते हैं, जिसमें प्रोटीन आ जाती है हमारे पास, स्टार्च आ जाएगी, लिपिड्स आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल पॉलीमर्स भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल पॉलीमर्स। अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर क्लियर करके लिखती हूँ, तो आप पॉइंट्स जो हैं वो राइट डाउन कर लें प्लीज। मॉलिक्यूल को मैंने डिफाइन कर दिया था, वो नोट कर लिया है आपने। अब हम मॉलिक्यूलर या हम कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, उनको हम डिवाइड कर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चे, अब हम इसको सेंटर में लाइन लगा लेते हैं ताकि पॉइंट हमारे क्लियर हो जाए, सही से लिखा जाए। एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरे को कहा जाता है मैक्रो। ओके, माइक्रो की अगर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, नंबर 1, दीज आर मोनोमर्स। ठीक है, मेड फ्रॉम मोनोटॉमिक यूनिट्स। क्लियर हुई बात? ये मोनोमर्स हैं और लिंक टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स बनाते हैं। विद लो सेंटेंसेस आप खुद लिखेंगे, मैंने जस्ट इसका मेन पॉइंट्स लिखती जा रही हूं। विद लो मोलिक्यूलर वेट, हैविंग, या हम कह सकते हैं उसी को लिख के विद हाई molecular weight, okay. Number 3, they may regulate biological processes। इसके साथ ये कहते हैं स्मॉल साइज होते हैं और वो लार्ज साइज हो सकते हैं। दिस, ड्यू टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। दे में रेगुलेट biological processes इनको बायोलॉजिकल पॉलीमर्स कहा जाता है। These are called biological polymers, okay. Number 4, most of them, most
इनऑर्गेनिक, ठीक है, सॉरी, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक। अब एग्जाम्पल, इसकी भी एग्जाम्पल्स, ये नाइन्थ और फर्स्ट ईयर दोनों को मैंने इक्वल रख के ये लेक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। आप अपनी अपनी बुक के मुताबिक उस मटेरियल को अरेंज कर लीजिएगा प्लीज। एग्जाम्पल्स हमारे पास बच्चों क्या आएंगी इसकी, जी इसमें क्या आ जाएगा, वाटर, गुड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉरी इनऑर्गेनिक, और इधर हमारे पास क्या है एग्जाम्पल इसकी, लिपिड, स्टार्च, प्रोटीन, हाँ यार ये आ गया हमारे पास, इसको नोट कर लें, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है हमें, ठीक है। तो इसको मैंने दो अलग अलग स्टेप्स में एक्सप्लेन कर दिया है। किस चीज़ को हमने एटम से स्टार्ट किया और हम कहाँ तक पहुँचे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो अब आपने इसको अच्छे से समझें, इसको देखें, इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये नाइन्थ और फर्स्ट ईयर दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने इसको सिंपलेस्ट और इजी वे में कर दिया है। आप उसको सुने, देखें और अपनी अपनी बुक के अकॉर्डिंग इसके मटेरियल को जो है वो अरेंज करें। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।